धीरे धीरे सर्दी अपनी रंगत दिखाने लगी है और इसके चलते इंसान ने अपने खान पान में बदलाव किया है, जिससे उसका सर्दी से बचाव हो सके। मैं अभी मौजूद हूँ एशिया के सबसे बड़े स्लॉथ भालू संरक्षण केंद्र जो आगरा दिल्ली हाईवे पर कीठमसोर सरोवर में है। यहाँ आप देख सकते हैं 109 भालू हैं जहाँ पर उनका संरक्षण किया जा रहा है और सर्दी के चलते इन भालुओं के खान पान में बदलाव किया गया है। किस तरह से इनको सर्दी से बचाया जाए इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और इसको लेकर के इन्हें मिक्स दलिया भी दिया जाता है। ऐसी ही तमाम स्थितियां हैं। इस पर हमने यहाँ के वेटनरी डायरेक्टर से बात की। जी, सर्दी तो सबका दिक्कत देती है, लेकिन इधर बालू का दिक्कत नहीं होने के लिए हम सब जगह का सुविधा बना कर रखा है। अभी सर्दी में बालू का खाना में यही है, थोड़ा सर्दी ज़्यादा है, बालू उठ के आने में थोड़ा देर लगता है, इसलिए थोड़ा टाइम पहले 8:30-9 बजे तक करते हैं, अभी 9:30 बजे तक उसके खाना खिलाते हैं, ताकि उस टाइम तक अच्छा खासा फाग निकल के थोड़ा लाइटिंग्स भी आ जाती है। और खाना का विशेष ध्यान देते हुए उसकी टेम्परेचर चेक करके गुनगुना पीने के लायक होने के बाद, ज़्यादा ठंडा हो गया तो सर्दी में खाने में मुश्किल पड़ जाएगा, इसलिए उस हिसाब से देके वो उसका खिलाते हैं। वो खिलाने के पहले उसकी खाने के हिसाब से टेम्परेचर है, खाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा वो चेक करके, फिर उसके साथ वृद्ध अवस्था में जो भी बालू है उसकी तबीयत के हिसाब से उसकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह मिला करके देता है। और ओवरऑल डिहाइड्रेशन साल्ट भी हम उसमें ऐड करते हैं, क्योंकि अगर पानी कम पी रहे सर्दी के लिए उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने के लिए भी चांस होता है, इसलिए वो भी हम मात्रा के लिए डाला हुआ है। उसके अलावा दोपहर में उनकी जो खेल कूद करने के लिए, अच्छा खासा घूमने के लिए, उसका एंटरटेनमेंट करके उसका मोटिवेशन करने के लिए मुरमुरा में गुड़ बना करके और चिक्की का टाइप का बना करके जगह जगह में छुपा कर रखता है। उसमें एनरिचमेंट आइटम भी डाल कर रखता है, इसलिए एनिमल अपना एक्टिविटी भी करेगा। एक्टिविटी का दौरान उसके टेम्परेचर अपना मेंटेन करने के लिए ईजी हो जाएगा। पूरा एनक्लोजर उसमें चक्कर लगेंगे, इसलिए उसकी बोरिंग नहीं होगा, सर्दी का प्रॉब्लम उसका नहीं आएगा। उसके अलावा जो बालू अंदर रखते हैं सर्दी की वजह से वृद्ध अवस्था में, उनके लिए हैलोजन लैम्प हाइट सोर्स लगा हुआ है और ब्लोयर लगा हुआ है। राइस का दान, जो वीट पॉयल होता है ना, राइस का दान बड़ा नीचे जमीन में पिछा हुआ है, बेडिंग मटेरियल कहते हैं उसको। वो उसकी वजह से टेम्परेचर इंसुलेशन बढ़िया रहेगा, वो अपना तंदुरुस्त आराम से रह सकता है, कोल्ड स्ट्रेस नहीं होंगे उसको। अगर हम बात करें जो दलिया देते हैं आप, उस दलिया में क्या क्या विशेष है? जी, दलिया में वो रागी, बाजरा, चना, उसकी जो उसका मात्रा पे मिक्स करा हुआ है, वो पूरा हर दिन उसकी फ्रेशली निकाल के फ्रेशली बना के देने की वजह से रुकावट उसमें नहीं होगा। बढ़िया का कुकिंग करके उस हिसाब से उनका देने की वजह से उसकी हजम बढ़िया हो जाती है। अगर हम बात करें कौन कौन से भालू को क्या क्या पसंद है, आपने कुछ नाम भी रखे हैं? जी भी है, जी मोगली भी है, तो उनको क्या क्या चीज़ पसंद है? जी, हमेशा सभी बाल का तो हनी तो बिल्कुल पसंद है। हनी का हम 300 ग्राम लगभग उनका रोज खाना मिला करके आइटम एनरिचमेंट चीज़ में भी चलते रहती है। उसके अलावा मुरमुरा ज़्यादा पसंद है उसके, जो मुरमुरा का गुड़ में मिक्स करके गोला बना करके डालता है, वो पसंद है। फ्रूट्स में देखेंगे तो, और तरबूजा कहीं से भी नहीं मिल रहे तो मंडी में हमने ऐसे बंधक बना कर रखा है, इसलिए हमारा का कहीं से भी अरेंज करके वो आदमी दे देंगे हमको, उस हिसाब से उसकी वाटरमेलन कहा जाता है। उसके अलावा एलविस का पपीता ज़्यादा पसंद होती है, और गणेशा, चमेली, अंगूर थोड़ा बढ़िया से खाती है, चीकू अच्छा पसंद होती है। इसलिए उसकी टेम्परमेंट के हिसाब से एनिमल केयर टेकर बोलेगा सर उनका ये पसंद है, इस हिसाब से कर लेंगे, इसलिए फ्रूट वेस्टेज भी नहीं होंगे, उनके पसंद के हिसाब से दे देंगे। खजूर बढ़िया खाता है, सब खजूर हम खाने के साथ ही देते हैं, इसलिए हमारा ईजी हो जाएगा उसकी दवाई ववाई लगा के देने में, उस हिसाब से देते हैं जी। इस भालू संरक्षण केंद्र में युवा से लेकर के बुजुर्ग भालू हैं, उनकी देखभाल का विशेष ध्यान दिया जाता है। यही वजह है कि जब से यहाँ संरक्षण केंद्र में भालू आए हैं तो उनकी लाइफ भी बढ़ रही है। श्यामवीर सिंह, ईटीवी भारत, आगरा।